हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश वर्ष 2021-22 का मॉडल पेपर। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको मॉडल पेपर के साथ साथ इनके आंसर भी बताने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर इससे पहले आपने इंग्लिश के एग्जाम पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नमूना प्रश्न पत्र 1 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 कक्षा 11 अंग्रेजी सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 क्लास 11 और इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है। और गारंटी से अब की बार आपके इस तरह से पेपर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो पूर्णांक है वो भी 80 अंक का ही रहेगा अब की बार। और जो आपका समय है वो भी अब की बार सरकार ने कम कर दिया है। और अब की बार आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे और 45 मिनट ही मिलेंगे। तो ये मॉडल पेपर बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको मतलब नहीं है। एरियाज ऑफ लर्निंग और मार्क्स, इनके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो अब हम मॉडल पेपर की शुरुआत कर रहे हैं और मैं सभी आंसर भी आपको बताऊंगा बारीकी से। तो सबसे पहले आएगा आपके सेक्शन है जिसे रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पैसेज कैसे सोल्व करते हैं इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अब की बार आपके एग्जाम में पैसेज का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो अभी हम फिलहाल इस पैसेज की बात करते हैं। तो इस पैसेज के अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दशहरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसी के अंदर दे रखा है कि दिस फेस्टिवल इज आल्सो नो एज विजयादशमी। तो विजयादशमी वाला है वो इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट डज दशहरा सिग्निफाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पैसेज की फर्स्ट लाइन इट इज एन ऑस्पिशियस डे सिग्निफाइंग द विक्ट्री ऑफ गॉड अवर एविल। और तीसरा है कि व्हाट इज द संस्कृत मीनिंग ऑफ दशहरा। तो इसका आंसर आपको थर्ड लाइन में मिलेगा, संस्कृत वर्ड दैट अटरली ट्रांसलेट इनटू दशहरा और रिमूवर ऑफ बैड फैक्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु किल्ड रावण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बहुत ही सिंपल है कि रावण को किसने मारा, हम भी जानते हैं राम। तो रामा किल्ड रावण, ये आपको पैसेज की 5वीं लाइन में मिल जाएगा लास्ट में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच एपिक डज हैव द सिंबलिक वैल्यू ऑफ दशहरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको 5वीं लाइन में मिलेगा, हिंदू एपिक रामायण, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम द किंगडम ऑफ रावण। मतलब रावण के साम्राज्य का क्या नाम था। तो इसका आंसर आपको पैसेज की 6ठी लाइन में मिलेगा, लंका। ओके, सब आंसर आपको पता होने चाहिए और आपको ये याद भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम रामाज वाइफ। मतलब राम की पत्नी का क्या नाम था। सभी लोग जानते हैं कि राम की पत्नी का नाम सीता था और यहाँ पर बता भी रखा है रामाज वाइफ सीता। मैंने ये सारे आंसर से उनको येलो कलर से डिनोट कर रखा है जिससे आप आसानी से समझ पाए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रीजन्स। ये जो सिनोनिम्स ऑफ अपोजिट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो जो इसका आंसर होगा वो आपको मिलेगा पैसेज की 5वीं लाइन में सबसे पहले, RWTED। रूट यानी जड़ होता है, रीजन यानी कारण, दोनों मिलते जुलते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट अपोजिट ऑफ डिफीट फ्रॉम द पैसेज। डिफीट यानी क्या होती है, हार, तो इसका होता है विक्ट्री। तो ये आपको पैसेज की लास्ट में से तीसरी लाइन में मिलेगा, विक्ट्री। तो इस तरह से ये पैसेज कंप्लीट सोल्व हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वापिस वही कि पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी डेज द गर्ल्स वॉज सेट अप इन द रूम। तो इसका आंसर आपको पैसेज की सबसे पहली लाइन के लास्ट में मिलेगा, होल डे यानी पूरे दिन।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वॉट द गर्ल डिड नॉट वांट टू डू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सेकंड लाइन में मिलेगा, सी वुड नॉट लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं सीखना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन है कि हु केयर्ड फॉर सरोजनी एजुकेशन, सरोजनी की एजुकेशन की कौन केयर करता था। तो इसका जो आंसर है वो आपको जो नया पैसेज स्टार्ट हो रहा है दूसरा, उसके लास्ट में मिलेगा, हर फादर्स। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए, ये मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, हर फादर्स, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि वॉट वॉज सरोजनी फादर्स विश अबाउट हर कैरियर। तो जो इसका आंसर है वो आपको सेकंड पैसेज की तीसरी लाइन में दूसरी लाइन में मिलेगा कि हर फादर वांटेड हर टू बिकम ए ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि वॉट वॉज सरोजनी लव टू ड्रीम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको दूसरे पेजेस की तीसरी लाइन, सी लव्ड टू ड्रीम एंड राइट पॉइंट्स। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एट वॉट एज सरोजनी रोट हर फर्स्ट पोयम। तो इसका आंसर होगा आपके 11। ये आपको दूसरे पैसेज की सबसे लास्ट लाइन के ऊपर मिलेगा 11। मैंने यहाँ पर येलो कलर में डिनोट कर रखा है ताकि आप आसानी से समझ पाए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हु इम्प्रेस्ड सरोजनी इन लंदन। तो इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सर एडमंड घोष। ये रहा आंसर, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड फ्रॉम द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन साइंस फ्रॉम द पैसेज। जो साइंस में एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ग्रीन कलर का यूज कर रखा है ताकि आप आसानी से समझ पाए। मैं अभी आपको, तो यहाँ पर आप देखिए साइंटिस्ट के नीचे मैंने हरी लाइन कर रखी है, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गिव मैस्कुलिन जेंडर फॉर मदर फ्रॉम द पैसेज। आपको मैस्कुलिन जेंडर बताना है मदर का, तो फादर्स होता है, ये इसके ऊपर जस्ट मिल जाएगा और हरी अंडरलाइन कर रखी है मैंने इसके नीचे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि गिव वन वर्ड फ्रॉम द पर्सन हु लिव्स इन इंडिया फ्रॉम द पैसेज। जो इंडिया में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन। तो यह आपको पैसेज की फर्स्ट लाइन में मिलेगा और मैंने इसके नीचे ग्रीन लाइन भी कर रखी है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपके सेक्शन बी, जो कि है राइटिंग सेक्शंस। तो उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि लास्ट मंथ योर एल्डर ब्रदर वॉज सीरियसली इल, सो ही वॉज टेकन टू सोनी हॉस्पिटल जयपुर। राइट द इंसिडेंट इन अबाउट 100-120 वर्ड्स। हाउ यू फेस्ड द क्राइसिस, यू मे यूज द फॉलोइंग हिंट्स। इसका मतलब यह है कि लास्ट मंथ आपका जो बड़ा भाई है वो बहुत ही गंभीर बीमार हो गया था, इसलिए उसे सोनी हॉस्पिटल जयपुर में ले जाया गया। तो आपको एक इंसिडेंट तैयार करना है कि किस तरह से आपने परेशानियों का सामना किया, और आपको यहाँ पर हिंट्स भी दे रखे हैं। तो अब मैं आपको इसका आंसर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने आंसर आ चुका है, व्हेन माय एल्डर ब्रदर गॉट सीरियसली इल। तो ये जो मैंने उठाया है इंसिडेंट, वो मैंने आपकी रिफ्रेशर से ही उठाया है। तो आपके पास रिफ्रेशर है तो आप इससे कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए तैयार किया है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको और में दे रखा है कि एन इम्पोर्टेंस डे इन योर लाइफ, मतलब आपको अपनी बर्थडे पार्टी हुई उसके बारे में 100 से 120 वर्ष के अंदर इवेंट किया आपने, वो लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एन इम्पोर्टेंस डे इन माई लाइफ और माई बर्थडे और माई बर्थडे पार्टी, इसका भी मैंने आपके रिफ्रेशर से ही उठाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा और प्रिपेयर ए रिपोर्ट अंडर द हेडिंग ए हाउस ऑन फायर। एक घर में आग लग गई, इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर आपको एक आर्टिकल तैयार करना है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के लिए इसके ऊपर सारा मटेरियल मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख रखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहाँ फिर ए हाउस ऑन फायर और ए फायर एक्सीडेंट, इसका भी आपके सामने है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप मुकेश कुमार है और कोटा में पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया है, इसलिए आपको अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको क्या दे, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे। या फिर कि आप कल्पना कीजिए कि आप रमेश है और बीकानेर में रहते हैं, आपके पिताजी का जो बिजनेस है वो लॉस्ट हो चुका है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो अपनी स्कूल की जो फीस है वो मुक्त करे। तो टीसी के लिए आप एप्लीकेशन बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सारा मटेरियल आपको यहाँ पर भी दे रखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि योर्स ओबीडियंटली के बाद जो ये राजकुमार लिखा हुआ है
ये नाम नहीं लिखना है, आपको एप्लीकेशन में जो नाम दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर वही नाम लिखना है। इसके बाद आपके थे फी कंजेशन वाली, तो ये फी कंजेशन वाली भी मैंने आपके लिए तैयार कर ली है। ये इस तरीके से आपको लिखनी है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी ग्रामर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल अप द सेंटेंस विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। तो आपको सुटेबल डिटर्मिनर्स बनना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सर सीवी रमन इज फिल इन द ब्लैंक्स न्यूटन ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका द। दूसरा है हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स डिफिकल्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके एनी। और जो तीसरा है आई टेक फिल इन द ब्लैंक्स ईग एवरीडे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपके एन। और चौथा, आप सोच रहे हो कि ये आंसर कैसे आए, नो टेंशन, मैं डिटर्मिनर्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माउंट आबू इज फिल इन द ब्लैंक्स हाईएस्ट पीक इन राजस्थान। तो दे होगा इसके अंदर। पांचवा है हाउ फिल इन द ब्लैंक्स आइज डू यू हैव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेनी। और छठा है दार्जिलिंग इज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स हिमालयाज। तो इसका होगा द। और सातवें में हो जाएगा आपके मेनी। फिलहाल तो आप देख लीजिए, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर भी आऊँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पहले के अंदर होगा आपके लीव, दूसरे के अंदर होगा हैड स्टोलन, तीसरे के अंदर होगा ए सिंग, चौथे के अंदर होगा हैव बीन वेटिंग, पांचवे के अंदर होगा हैव बीन वर्किंग, छठे के अंदर होगा वोज। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे आए, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ये क्या क्या रूल्स होते हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आता है आपके सेक्शन डी टेक्सचुअल क्वेश्चंस। मतलब अब जो चीज़ें आएगी वो आपकी बुक से आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। तो ये पैसेज है, अच्छे से पढ़िएगा केयरफुली। और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि हु यूज्ड टू गो स्कूल विथ ऑथर। तो जो इसका जो आंसर होगा वो पैसेज की फर्स्ट लाइन में है, माई ग्रैंड मदर। दूसरा है कि व्हाट डिड द प्रीस्ट टीच द चिल्ड्रन। तो जो इसका आंसर है वो आपको पैसेज की सेकंड लाइन में मिलेगा, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डॉग्स फाइट फॉर। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस पैसेज के फर्स्ट पैसेज के लास्ट में मिलेगा, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रोन टू देम। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ द राइटर यूज्ड टू गो टू स्कूल। मतलब राइटर है वो स्कूल जाने के लिए किसका उपयोग करता था, मतलब किसके द्वारा स्कूल जाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके मोटर बस। वो मैंने आपके यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखा है, आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट द प्लूरल वर्ब ऑफ चिल्ड्रन यूज्ड इन पैसेज। मतलब आपको चिल्ड्रन का प्लूरल वर्ड लिखना है। तो चिल्ड्रन का प्लूरल वर्ड होता है चिल्ड्रन, जो कि आपको पैसेज की तीसरी लाइन में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद और में भी दे रखा है, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन जो मैं पांचवा क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये विच मीन्स है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो रिप्ले है उसका जो होगा रेस्पोंड होगा विच मीन्स। और ओशियन का जो होगा वो होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी फोर। अब है जो क्वेश्चन आंसर है आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस को करना है। पहला है कि हु वॉज राइटर्स बेस्ट फ्रेंड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रैंड मदर। इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर डज रियली फ्लो फ्रॉम मानसरोवर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सतलज, SUTLEJ होगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन चैप्टर कट गए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द राइटर बीन प्रिपेयरिंग फॉर द वोयाज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 16 ईयर्स। और छठा क्वेश्चन है कि व्हेन राइटर फेस्ड द गिग्नेटिक वेव्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके 2 जनवरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पहला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम। 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं कि आपको एक पोएम देगा, उसका आपको पोइट पूछेगा कि ये किसने लिखी है और ये कौन से चैप्टर से ली गई है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए फोटोग्राफ। दूसरा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स पोएम। तो इसका आंसर होगा सली टॉनसन। एन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा एन भी आएगा। तीसरा है कि हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 गर्ल्स। चौथा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ बिग गर्ल। तो इसका आंसर होगा 12 ईयर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली एनी 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको ब्लैक वर्ड्स में दिखाई दे रहा है। डेपिक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग ए इनोसेंट चाइल्ड इनटू एन इंडिविजुअल हाइपोक्रेटिक अडल्ट। तो ये आप आंसर लिख सकते हो। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो कि ही पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उन दोनों के आंसर देख लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द रेन कॉल हरसेल्फ। तो इसका आंसर होगा आपके एज द पोएम ऑफ द अर्थ, एज द पोएम ऑफ द अर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि आंसर द क्वेश्चंस। आपको किन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 के। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि होसाली वॉज ए विलेज और मैसूर स्टेट एंड कन्नड़, मैसूर स्टेट एंड कन्नड़ वॉज स्पोकन देयर इन दोन days a few people spoke English there. They did not use English words while talking in Kannada. Therefore, narrator called English a priceless commodity. तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि हु पनिश्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसने पनिश किया। तो इसका आंसर होगा आपके हिस्ट्री टीचर। नोट कर लीजिए, हिस्ट्री टीचर पनिश्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु वॉज हैंग्ड एट लास्ट इन द स्टोरी, मतलब द टेल ऑफ मेलन सिटी है उस स्टोरी के अंदर किसको हैंग किया गया स्टोरी के एंड में। तो इसका आंसर होगा द किंग। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है कि व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिस्टर डोलिंग। दूसरा है डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ नरेटर्स अंकल खोस्त्रो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर होगा द नरेटर्स अंकल खोस्त्रो वॉज कंसिडर्ड टू बी ए क्रेजी मैन। ही वॉज ए hug and powerful man. He was short-tempered and of irritated nature. He could not allow anybody to speak before him. He would not stop him shouting, "It is no harm. Pay no attention to it." तो इस तरीके से अब हमने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट सोल्व कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही आपके कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।